नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, कल भारत का जो खलाइक एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या जिसे शॉर्ट में इसरो भी कहा जाता है, उसके चेयरमैन जनाब एस सोमनाथ, उन्होंने एक बातचीत में बताया कि भारत जो है वो आम आदमियों को खला के सैर की सहूलियत मुहैया कर पाएगा। अब इसमें 5-7 साल लगेंगे, ये 2030 में हो पाएगा। भारत का जो गगनयान रॉकेट है ना, वो रीयूजेबल रॉकेट है। आमतौर पर क्या होता है, जो रॉकेट खला में जाते हैं अपने साथ कुछ सैटेलाइट लेके जाते हैं और फिर वो सैटेलाइट अपनी अपनी मुकर्रर जगह पर उनको छोड़ के फिर वो रॉकेट वापस आता है। और वापस आते समय वो रॉकेट जो है ना, या तो रगड़ से जल जाता है या फिर उसको धरती पर किसी भी समंदर में छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये जो रीयूजेबल रॉकेट्स हैं, या जिसे अमेरिका वाले स्पेस शटल भी कहते रहे हैं, वो ऐसा है कि ऊपर जाकर अपना जो भी उसका जो लोड होता है, यानी जैसे कुछ भी सैटेलाइट हो, वो छोड़कर फिर वापस आकर हवाई जहाज़ की तरह रनवे पर लैंड भी कर सकता है। इसीलिए उसको स्पेस शटल भी बोलते हैं या रीयूजेबल रॉकेट भी आप बोल सकते हैं। तो भारत ने ऐसा जो है ना वो गगनयान बनाया है, लेकिन अभी उसमें काम बाकी है। तो अभी एस सोमनाथ जो उसके चेयरमैन हैं, उन्होंने बताया कि हमने प्रोग्राम बनाया है कि हम लोगों को ये फैसिलिटी अवेलेबल करके देंगे जिसकी रूह से वो खला का सैर कर सकेंगे। उसकी टिकट जो होगी टू एंड फ्रो की, वो हिंदुस्तान के 6 करोड़ रुपए होगी और उसमें वो खला में 15 मिनट तक तकरीबन रह पाएंगे, जिसमें वो ज़ीरो ग्रेविटी पर काफ़ी लुत्फ़ उठाएंगे और वहाँ से वो पूरी यूनिवर्स को या पूरी कायनात को भी देख पाएंगे। ज़ाहिर है उसमें उन्हें अपना जो होम प्लेनेट है, यानी ज़मीन या धरती, वो भी दिखाई देगा, धरती का चांद भी दिखाई देगा और साथ साथ दूसरे सैयारे भी या दूसरे प्लैनेट्स भी दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, ये पहले जो है ना, शुरू में पहले रूस ने ऐसा किया था। उसका जो सोयूज़ रॉकेट था, उसने एक पैसेंजर को लेके गया था 2001 में और उसने उस वक़्त तकरीबन $20 मिलियन उसने चार्ज किया था एक टिकट का। $20 मिलियन, यानी इस वक्त जो हुआ इसके हिसाब से हिंदुस्तान के 160 करोड़ रुपए हो गए। अब ये जाहिर है हिंदुस्तान तो कम लेगा और हो सकता है कि जब तक ये शुरू हो जाए और भी इससे कम हो जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब भी बढ़ती है तो वो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। अच्छा, इस ज़माने में हम मतलब अकेले नहीं हैं, रूस वाले या अमेरिका वाले। अमेरिका का जो टेस्ला है बनाने वाला, जो इलॉन मस्क आपने सुना होगा, उसकी कंपनी अपनी स्पेस एक्स, वो भी ऐसे जो है ना पैसेंजर्स को लेके जाता है और स्पेस की सैर कराता है। और इस तरह 1-2 कंपनियां और भी हैं अमेरिका की। लेकिन भारत जो है अभी पहली मर्तबा इसने ये ऐलान किया है कि हम 2030 तक इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपने मुसाफिरों को 6 करोड़ रुपया फ़ी टिकट के हिसाब से खला की सैर करा पाएंगे। नाज़रीन, जैसा कि हमने कल आपको बताया था, परसों से ये नाटक शुरू हुआ है लाहौर में। इमरान खान के खिलाफ 2 अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं, एक तोशाखाना केस में और एक जो है वो जज साहब को जो उसने धमकियां दी थी रावलपिंडी में एक जलसे में,
اس کے خلاف جو ٹیررزم کا کیس قائم کیا گیا ہے، ان دونوں کیسوں میں اسلام آباد کے ججوں نے عمران خان کے خلاف اریسٹ وارنٹ نکالے ہیں، اور وہ بھی اسی لیے نکالے ہیں کیونکہ عمران خان اپنی پیشی پر کبھی حاضر نہیں ہوتا، تو اسی لیے جج صاحبان نے مجبور ہو کر اریسٹ وارنٹ نکالے۔ اور اریسٹ وارنٹ کا مطلب بھی صرف یہی تھا کہ اسے مجبور کیا جائے کہ وہ صرف آ کے کورٹ اٹینڈ کرے۔ اس کا مطلب سچ مچ یہ نہیں تھا کہ اسے گرفتار کرنا تھا، اسے ڈیٹین کر کے کورٹ تک لانا تھا۔ لیکن عمران خان ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو کسی کی پکڑ میں نہیں آؤں گا۔ تو 2 دن سے یہ لاہور میں ناٹک چالو ہے، اور لاہور ایک قسم کا جیسے جنگی میدان یا جنگ کا اکھاڑا بن کے رہ گیا ہے۔ اور پہلے تو اسلام آباد پولیس آئی، پھر انہوں نے پنجاب پولیس کی مدد لی، اور جب گئے تو پھر عمران خان کے کارندوں نے ان کو اندر جانے نہیں دیا، ان کے اوپر پتھراؤ کیا۔ پھر اس کے جواب میں پنجاب پولیس نے یا اسلام آباد پولیس جو بھی ان کے ساتھ میں تھے، انہوں نے جو ہے ٹیئر گیس اور جو ہے واٹر کینن استعمال کی۔ لیکن پھر یہ بات اتنی بڑھ گئی کہ لوگوں کی طرف سے، یعنی عمران خان کے آدمیوں کی طرف سے پیٹرول بم پھینکے جانے لگے پولیس کے اوپر، اور جس کی وجہ سے جو واٹر کینن کی جو گاڑی تھی نا، اس میں آگ لگ گئی، وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ تو یہ تو سیدھا جو ہے نا قانون کا مقابلہ کرنا ہے، قانون کی ڈیفائنس ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں پھر کل عمران خان کے وکلاء نے پہلے تو ایک تو لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے کوشش کی کہ ہمیں بیل مل جائے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے انڈر ٹیکنگ دی ہے، میں 18 تاریخ کو ادھر جا کے اسلام آباد میں کورٹ اٹینڈ کروں گا، ہمیں تب تک کے لیے جو ہے بیل دے دیا جائے تاکہ ہمیں گرفتار نہ کریں۔ لیکن کورٹ نے پھر بھی ان کی یہ بات نہ مانی، یہ بحث مباحثہ چلتا رہا، شام ہو گئی، اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے اتنا ریلیف دے دیا عمران خان کو کہ کل تک کے لیے، یعنی آج جمعرات کی صبح 10 بجے تک کے لیے اس کے گرفتاری پر پابندی لگا دی۔ تو اس کے بعد پھر پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس جو ہے نا وہاں سے ہٹ گئی۔ یہ الگ بات ہے، ان لوگوں نے ابھی تک اپنی بیریکیڈز نہیں ہٹائی ہیں، کیونکہ اگر کورٹ نے وہ جو اس کو بیل دیا ہے آج صبح 10 بجے تک، اگر وہ کینسل کر دیا تو پھر وہ اپنے اریسٹ وارنٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے واپس جائیں گے عمران خان کے پاس۔ لیکن فی الحال انہوں نے جو اپنا آپریشن تھا اس کو بند کر دیا ہے۔ لیکن لاہور کا جو اس وقت ماحول ہے نا وہ بہت خطرناک ہے، وہ ایسا لگتا ہے تو خاموشی چھائی ہوئی ہے چاروں طرف، لیکن یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ لیکن عمران خان ہیں، انہوں نے اس کا بھی فائدہ اٹھایا ہے، اور اندر بیٹھے بیٹھے، آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ ان کے اوپر کتنی بھی پابندیاں لگائیں کہ بھئی وہ ٹی وی پہ نہیں آ سکتا، لیکن انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یوٹیوب ہے، آپ کہیں پہ بھی بیٹھے بیٹھے پوری دنیا تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو پھر ان کا انٹرنیشنل جو بھی چینلز ہیں جیسے CNN ہے، BBC ہے، اسکائی نیوز ہے، وائس آف امریکہ ہے، انہوں نے اس کے انٹرویو کے، ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کل وائس آف امریکہ کے انٹرویو کا، تو وہ تو کیا کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈائننگ ٹیبل پہ، اور اس کے آگے وہ جو خالی شیل پڑے ہیں ٹیئر گیس کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ ٹیئر گیس ہیں جو میرے لوگوں کے اوپر برسائے جا رہے ہیں۔ اور پھر وہ ایک سیلف میڈ یا سیلف پروکلیمڈ یو کین سے کہتے ہیں کہ یہ لندن پلان کا ایک حصہ ہے، یعنی بقول ان کے یہ ایک لندن میں تیار کی گئی ایک بڑی سازش ہے۔ ظاہر ہے لندن سے ان کی مراد ہے کہ نواز شریف اس میں جو ہے وہ مطلب ہے، اس کا انوالوڈ ہے،
तो लंदन में बैठ के उन्होंने ये प्लान बनाया है बकौल इमरान खान के कि इमरान खान को सियासी सिफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए, यानी उसका जो सियासी मुस्तकबिल है उसको सिफर कर दिया जाए। और फिर उसके लिए वो मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसी तरह ये इलेक्शंस जो है ना वो भी पोस्टपोन हो जाएं, लेकिन मैं ये सब होने नहीं दूंगा। और वो कहते हैं अभी, अच्छा मज़े की बात ये है, वो कहते हैं वो जैसे वो चैनल वाले उनसे बात करते हुए, क्या इसको जमहूरियत कहा जा सकता है? अभी हमें ये समझ में नहीं आता वो चैनल वाले भी उसको कन्फ्रंट क्यों नहीं करते, उसको ये क्यों नहीं कहते कि भाई तुम्हारे खिलाफ जो है एक रेगुलर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए तुम कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट में आपके वकील ये कहते हैं कि वो क्योंकि उसको गोली लगी हुई है, घर पे वो आराम कर रहा है, लेकिन आप मीनार पाकिस्तान का जुलूस निकाल सकते हैं। और रावलपिंडी में आज से 2 महीने पहले जो है ना, 2-2.5 महीने पहले आप आके उधर आके वो जलसा निकाल सकते हैं, तकरीर कर सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद की कोर्ट में आप हाज़िरी नहीं दे सकते। और उधर कहते हैं कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे गोली लगी है, मैं घर पे आराम कर रहा हूँ। तो अगर कोई आम इंसान, आम शहरी जो है किसी भी मुल्क का, अगर वो कोर्ट का एहतराम नहीं करेगा, उसके अहकामात की पाबंदी नहीं करेगा, तो क्या वो जमहूरियत की खिदमत कर रहा है? कम से कम उन चैनल वालों को इमरान खान से ये भी तो पूछना चाहिए। नाजरीन, इसमें एक बड़े दुख की बात ये है कि जब से चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत चली गई लाहौर से, तो उसकी ज़ाहिर है उसकी जो पंजाब पुलिस उसकी हिफाजत कर रही थी, और 400-500-600 लोग पंजाब पुलिस के थे और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के थे, वो सब लोग हटा दिए गए। और जैसे आम तौर पर एक साबिक वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी दी जाती है, उतने ही पुलिस वाले उसकी सिक्योरिटी पर लगा दिए गए ज़मान पार्क के रेजिडेंट्स पे। तो फिर इसने क्या किया था इमरान खान ने कि अभी तक गिलगित बल्तिस्तान में इसी की हुकूमत है, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो इसने गिलगित बल्तिस्तान से जो है ना अपनी हिफाजत के लिए पुलिस मंगवा ली, और उसमें 100-200 हैं कुछ उसके काडर्स, और उसके उनकी जो है ना कमांड जो है ना वो वहाँ का जो आईजी है गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस का, मेरे ख्याल में उसका नाम है हाँ जनाब, उसका नाम है मोहम्मद सईद, वो उसकी कमांड संभाली हुई है। तो हद तो ये हो गई कल जब पंजाब पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने के लिए उनके ऊपर टीयर गैस या वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, तो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस इसी मोहम्मद सईद की निगरानी में जो वहाँ पे खड़ी थी, उन्होंने भी पथरा शुरू कर दिया और मुकाबला करना शुरू कर दिया पंजाब पुलिस का। अब ये तो सीधा सीधा एक खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो गई कि एक सूबे की पुलिस दूसरे सूबे की पुलिस के साथ मुकाबला करे। तो फिर जब इस बात का इशारा पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर यानी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जो मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब है, उन्होंने जब इस बात का जिक्र किया, तो फिर बाद में मरकज़ी हुकूमत ने मोहम्मद सईद को जो आईजी पुलिस है उसको वहाँ से हटा के और लाइन में लगा दिया, और उसकी जगह पर एक नए आईजी को कल ही मुकर्रर कर दिया है। अच्छा जनाब, हमने आपको बताया कि कई चैनल वालों को वो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो जो ज़ाहिर है उनको तो ऐसी चटपटी खबरें चाहिए, सभी चैनल वालों को अपनी टीआरपी बढ़ानी होती है। और ये तो फ्लैम्बॉयंट है, इमरान खान पूरी दुनिया के लिए वो जो है क्रिकेट में था, ये था और प्ले बॉय रहा है, तो वो जैसे हीरो है, सब लोग उसके बारे में सुनना चाहते हैं। तो फिर ये वो जो चैनल वाले हैं ना, वो न सिर्फ उसका इंटरव्यू कर रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ बाहर जो लोग उसकी तरफ से सरकारी यानी पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस के साथ मुकाबला कर रहे हैं, उनका भी इंटरव्यू कर रहे हैं। और उनमें कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम जान पे खेल जाएंगे और इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे।
इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।